इसकी तनख्वाह, पेंशन और दीगर जरूरी अखराजात बर्दाश्त करेगा। आम बजट में इसका ऐलान किया गया, जिसके लिए सालाना बजट में 12,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट का तकरीबन 11% हिस्सा पुलिस के लिए होता है। पुलिस पर अखराजात के सबब तरक्याती और फलाही कामों पर खर्च के लिए महदूद गुंजाइश बच जाती है। लिहाजा मरकज जम्मू कश्मीर पुलिस के यूटी जम्मू कश्मीर की पुलिस के बजट का पूरा बार उठाने पर मुत्तफिक हो गया है। और सीपीएम लीडर MY तारिगामी यानी यूसुफ तारिगामी ने आम बजट को मायूसकुन बताया है। न्यूज 18 JKLA से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के लिए बजट में कुछ खास नहीं है। मरकज के जम्मू कश्मीर पुलिस की तनख्वाह, पेंशन और दीगर अखराजात फराहम करने की बात पर कहा कि यह गैर जरूरी अमल है। इनका कहना है कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर पुलिस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। न्यूज़ 18 JKLA के साथ जुड़े हुए हैं CPM के सीनियर लीडर MY तारिगामी। बात करते हैं तारिगामी साहब, बजट्स आए हैं, कल आपने देखा, किस तरीके से देख रहे हैं कश्मीर को? कोई सौगात मिली या नहीं मिली इस बार? मुल्क को नहीं मिला है। और अभी आप देख लीजिए क्या हमारा मुल्क बहुत ही आगे बढ़ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट में। हमारी जो युवा पीढ़ी है उनके फ्यूचर के बारे में अनसर्टनिटीज़ रही है सबसे ज़्यादा इस दौर में, लेकिन जवाब नहीं, कोई इशारा तक नहीं। और इसके अलावा अभी बाज़ार है, परचेजिंग पावर जो है आम शहरियों की वो घट रही है। और इसके बरक्स GDP का चर्चा है, लेकिन वो GDP क्या असर रखती है आम लोगों पर, जहां लोग सकत नहीं रखते हैं अपने जीवन को सुधारने का, बाज़ार जाने का। और इस वजह से हमारी नज़र में अभी खेती आप देख लीजिए, किसान हमारा देश ज़रूरी मुल्क है और वादे किए हैं उन्होंने MSP का लीगल गारंटी, हड़ताल रही है उनकी, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। और इस बजट में लीगल गारंटी का MSP के मुतलिक कोई जिक्र तक नहीं। अभी यहाँ कॉन्फ्रेंस हुई थी एप्पल फार्मर्स फेडरेशन की तरफ से, जिसमें हिमाचल के ग्रोवर्स आए थे, उत्तराखंड के आए थे, दिल्ली से एक्सपर्ट्स आए थे, जम्मू कश्मीर के थे। मुझे ये बताइए कि यहाँ का एप्पल और आज बाज़ार में सड़ रहा है क्योंकि बैरूनी ममालिक से दरामद हो रहा है, उसको फैसिलिटेट किया जा रहा है और धड़ाधड़ आ रहा है, तो यहाँ का ग्रोवर जाए तो जाए कहाँ? और इसके अलावा आपने देखा होगा 2 साल पहले ही बड़ी रियायतें दी हैं इस सरकार ने बड़े कॉरपोरेट सेक्टर को, उनके कर्जजात को माफ़ किया गया। किसान मांगता है कि मेरा बोझ कुछ कम करो कर्जों का, मुझे वन टाइम रेमिशन चाहिए, माफ़ी चाहिए, कर्ज KCC लोन है और कर्जजात है, जिक्र तक नहीं है उसका। और इसके अलावा अभी जैसा कि आपको भी मालूम होगा, सरकार ने, मिनिस्टर ने ये कहा कि पहले बोझ था, पुलिस का बजट था ज़्यादा, और अब मेहरबान हो चुकी है सरकार कि अब बजट होगा अलग होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की तरफ से। हम जानते हैं कि मकसद क्या है। मकसद हमारा बोझ कम करने का नहीं है, बल्कि यहाँ की पुलिस पर कंट्रोल करना है दिल्ली से, वो मुद्दा है। होम मिनिस्टर साहब, हम भी कुछ जानकारी रखते हैं, हमारी पुलिस है, हम उनका ख्याल रख लेंगे। हमें माली मुआवनत आप करना चाहे तो इस बजट में, हमारे बजट में इजाफा करना चाहिए था, जैसे आपने आंध्रा में किया, जैसे आपने बिहार में किया। ऐसा दिखता नहीं। ये सलूक, नारावा सलूक हमारे साथ क्यों? और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के लीडर रविंद्र शर्मा ने भी मरकज के कदम का इस्तकबाल किया है। ताहम उन्होंने जम्मू कश्मीर को माकूल बजट अलॉट नहीं किए जाने पर उन्होंने मरकज की नुक्ताचीनी की। रविंद्र जी, कल निर्मला सीतारमन जो है फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने जो JNK के एलोकेशन की है उसमें उन्होंने कहा है कि पुलिस का वेलफेयर, पेंशन, सैलरीज, वो सारा बर्डन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। 11% वो बर्डन रहता था जम्मू कश्मीर सरकार को, उससे अब क्या होगा, जो सेंट्रल जब सारा बर्डन लेगी उस वेलफेयर का, पुलिस का
तो उसका 11% जो है वो यहाँ जम्मू कश्मीर के वेलफेयर पे, जो पब्लिक वेलफेयर है, उस पर खर्चा होगा। आपको लगता है कि ये एक अच्छा कदम है अगर पुलिस का सारा जो उन्होंने अपने पर लिया, बर्डन लिया है? देखिए, कुछ कदम ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर के बजट में जम्मू कश्मीर के लिए खास कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर एक स्पेशल सर्कमस्टांसिस से गुजर रहा है। यहाँ जमहूरियत नहीं है, यहाँ आतंकवाद है। जब आप बिहार और आंध्र प्रदेश को अपनी सरकार बचाने के लिए इतने करोड़ों के पैकेज, हजारों करोड़ के पैकेज दे सकते हो, जम्मू कश्मीर तो सबसे वर्स्ट अफेक्टेड रीजन है, जिसको आपने यूटी बना दिया। इसके लिए बहुत बड़ा स्पेशल पैकेज चाहिए था। ये छोटे छोटे कदम अच्छे कदम हैं। यहाँ पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। जो पिछले सालों में सिक्योरिटी पिकेट्स या बाकी चीज़ों या एसपीओ या उनकी भर्ती बंद हुई है, वो गलत था, जिसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। लेकिन आम आदमी को कोई राहत नहीं है। बहुत से वर्ग ऐसे हैं जम्मू कश्मीर में, एक वन टाइम पैकेज देकर के तमाम डेली वेजर, नीड बेस्ड, कंट्रेक्चुअल, एनएचएम में दूसरी स्कीमों के तहत जो काम हजारों युवा हमारे जो काम कर रहे हैं, उनको पक्का करने के लिए एक स्पेशल पैकेज देना चाहिए था कि वो लोग रेगुलराइज हो जाए। और तब हम मानते हैं कि जम्मू कश्मीर का आपको फिक्र है। ये कदम तो हर सरकार उठाती रही है और ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट थी। यहाँ 90% जो है वो एड मिलती थी गवर्नमेंट की, और जम्मू कश्मीर जो है उस पर 10% ही बोझ था हर वर्ग में। ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमेशा रही है यूपीए के टाइम, और तब हमारा चलता था। ये तो कसारे वाली स्टेट है, यहाँ ना प्राइवेट सेक्टर है, ना कोई इनकम के सोर्स है। यहाँ बिजली, आपको लगता है इस सूरत में अगर सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट सारा बर्डन ले रही है पुलिस का? देखिए, वो ठीक है, आप पुलिस का बर्डन ले रहे हो, एक वर्ग में कहीं कुछ किया है, वो अच्छी बात है। लेकिन यह है कि बाकी जो मैं कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर वर्स्ट अफेक्टेड है, हाईएस्ट यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके लिए कोई बात नहीं है। जो डेली वेजर, नीट वेज, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, मिड डे वर्कर्स और कई किस्म के यहाँ लोग हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट दी गई थी और वो उस सारे से अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उनको पक्का नहीं किया जा रहा। अब भी मिलिटेंसी ग्रस्त रियासत है। यहाँ के लिए एम्प्लॉयमेंट के पैकेज होने चाहिए, यहाँ के लिए फाइनेंशियल पैकेज होने चाहिए। बिहार और आंध्र प्रदेश को सरकार के लिए बचाने के लिए वहाँ आप दे रहे हैं, लेकिन वहाँ यहाँ सरकार नहीं बचानी। ये वर्स्ट आप पाकिस्तान से मुकाबला कर रहे हो, आतंकवाद से मुकाबला कर रहे हो। यहाँ रोजगार देने का जरूरत है। आउट ऑफ द वे जाकर के भी आपको रोजगार जो है वो क्रिएट करने पड़ते हैं जम्मू कश्मीर के लिए। यहाँ हजारों आंगनबाड़ी सेंटर्स मनमोहन सिंह सरकार ने इसलिए दिए थे कि बच्चियों को, महिलाओं को रोजगार मिले। केंद्र सरकार को इस तर्ज पे सोचना चाहिए था ताकि जम्मू कश्मीर जो है वो आगे बढ़ सके। यहाँ के युवा परेशान है, व्यापारी परेशान है, ट्रांसपोर्टर परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। नरेगा की आपने वो नहीं बढ़ाई। वैसे भी आम बजट में आम लोगों के लिए कुछ नहीं है। ये कारपोरेट के लिए, रिच आदमी के लिए, कॉमन मैन और गरीब लोगों के लिए कोई राहत नहीं है महंगाई में। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। कैमरामैन आशु के साथ में समीर बात, न्यूज़ 18 जम्मू। और मरकज के इस कदम का बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने खैरमकदम किया। उनका दावा है कि अब पुलिस पर खर्च होने वाली रकम तरक्याती कामों पर सर्फ होगी। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए बीजेपी के सीनियर नेता और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता। गुप्ता साहब, ये जो फैसला किया है सरकार ने, केंद्र सरकार ने, कि पूरा जो पेंशन, सैलरी और बाकी इंसेंटिव खुद वो देंगे, क्या आपको लगता है कि, और निर्मला सीतारमण ने कहा कि 11% हमारा जो जम्मू कश्मीर का बजट है वो इसी पे खर्चा होता था, लेकिन वो खर्चा बढ़ेगा और वो डेवलपमेंट पे खर्च होगा? देखिए, एक अच्छा कदम है। केंद्रीय बजट 2024-25 का जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण से उसका विशेष ध्यान भी रखा गया और उस पर अलग से बजट जो बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के कारण से परिस्थितियां इस प्रकार से रही कि यहाँ पर पुलिस, सुरक्षा बल और बहुत सी केंद्रीय एजेंसियां, जिनके कारण से बहुत सा जो व्यय था वो होता था। स्वाभाविक बात है कि जब पुलिस पर या सुरक्षा बलों पर वो खर्च होगा तो डेवलपमेंट के काम रुकेंगे और मेन फोकस उसी पर किया जाएगा। लेकिन अलग से इस प्रकार का प्रावधान रख के उन्होंने एक बहुत बड़ी राहत दी है और अब इसके लिए अलग से जो ये राज्य में सोचा जाता था वो अब नहीं होगा। उस खास करके मैं ये भी कहूँगा कि इसमें वीडीजीज जिन्होंने पिछले समय में अपना बहुत मिलिटेंसी के लड़ने के लिए काम किया है,
उनको भी और ज़्यादा सशक्त करने की जरूरत है और उनके भी जो एक सरकार ने तय किए थे पैसे, उसको भी देना जरूरी है, क्योंकि वो विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं और उनके घरों के जीवन यापन के लिए भी ये सब चीज़ें हों तो अच्छी बात है, इसका स्वागत। क्योंकि 11% जो एलोकेशन होती थी वो हमेशा पुलिस के वेलफेयर पे, सैलरीज पे, पेंशन पे खर्च होता था। आपको क्या लगता है कि जो ये जो 11% है और एक बड़ा अमाउंट होता है, ये अब आपको लगता है इससे जो डेवलपमेंट यहाँ जम्मू कश्मीर की है, क्योंकि अब ये सेव होगा, जम्मू कश्मीर सरकार को इसको खर्चा नहीं होगा करना पड़ेगा, तो वो अब ज्यादा से ज्यादा तेजी से बढ़ा सकती है यहाँ की? स्वाभाविक बात है कि लॉ एंड ऑर्डर केंद्र ने अब केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते अपने पास रखा है और ये भी उन्होंने इस बात की चिंता भी की है कि उनको किसी प्रकार की कमी ना आए। बहुत से ऐसे बलिदानी हैं यहाँ पर, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी पेंशन्स का प्रावधान भी करना है और बहुत से जिनकी समय पर हमारे सुरक्षा एजेंसियों को उसके लिए पे मिले। ये एक इसके बारे में बड़े ध्यानपूर्वक सोचा गया है, सराहनीय कदम है। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पर एनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने दी प्रतिक्रिया, कहा जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की दर बदतर, पानी और बिजली का है संकट। जम्मू कश्मीर के बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने केंद्रीय बजट का किया स्वागत। चुग ने कहा पीएम मोदी के नए बजट में हर वर्ग का रखा गया है ध्यान। जम्मू कश्मीर के बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने फारूक अब्दुल्ला और बीटीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पर बोला हमला, कहा एनसी, पीडीपी और गांधी परिवार ने देश को अशांति की ओर धकेला। लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा जान ने बजट पर जताई निराशा। हनीफा जान ने कहा एवरेज बजट है, लद्दाख के लिए नहीं है कुछ नया। लद्दाख को एजुकेशन और हेल्थ में इंफ्रास्ट्रक्चर की है जरूरत। न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव से टैक्स पेयर्स को राहत, 50,000 से बढ़ाकर 75,000 किया गया स्टैंडर्ड डिडक्शन। सालाना 3 लाख तक की इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं। बजट में सभी वर्गों और सहयोगी दलों को खुश करने की कोशिश। बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष मदद। बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित राज्यों में आपदा से निपटने के लिए विशेष पैकेज। बजट में छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत। एमएसएमई के लिए सेल्फ गारंटी लोन स्कीम लागू होगी। मुद्रा लोन को 10 की जगह 20 लाख किया गया। बजट में युवाओं को रोजगार देने पर भी विशेष फोकस। उत्पादन सेक्टर में 30 लाख नौकरियों का संकल्प। 5 साल में 20 लाख युवाओं के स्किल डेवलपमेंट का प्लान। बजट में मोबाइल फोन और चार्जर पर सीमा शुल्क 15% घटा। मोबाइल फोन सस्ते होंगे, लिथियम बैटरी सस्ती होगी। बजट में चमड़े के बने सामान, बिजली के तार होंगे सस्ते। इंपोर्ट किए गए गहने सस्ते होंगे। प्लास्टिक का सामान होगा महंगा। बजट में महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल। पीडीपी लीडर ज़ुहैब यूसुफ मीर का कहना है कि बजट में नरेगा पर कुछ खास ऐलान नहीं किया गया। उनका कहना है कि कोविड के दौरान इस स्कीम से गरीबों को कुछ राहत मिली थी। उन्होंने पुलिस को तनख्वाह, पेंशन और दीगर अखराजात फराहम करने के मरकज के फैसले को अच्छा कदम बताया। ये बताइए कि कल बजट आया, फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट प्रेजेंट किया, किस हिसाब से देख रहे हैं इस बजट को आप? देखिए, जो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बजट पेश किया है कल, मैं ये कहूँगा कि ये एक कोएलिशन धर्मा का बजट था एंड a lot of things have happened. There were a lot of expectations about inflation, about unemployment. A lot of things have happened which are positive, but too little too late, I must say. As far the expectations from this budget is concerned, I am quite happy that the word disinvestment has not been used. And there are positive things like abolition of angel tax, but I must just give you 4 pointers. For example, the scheme MGNREGA नारेगा scheme, जिसने आपको कोविड में बचाया, and that has been a subject of censure from quite a lot of time, and in fact the Prime Minister called it
लोगों को गड्ढे खोदने पड़े आज़ादी के बाद, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस इज़ द सेम स्कीम विच प्रोटेक्टेड देम, विच प्रोटेक्टेड द रूरल इकोनॉमी during the COVID times, during the difficult times. That has not seen any increase in the outlays. That is something worrying. Markets are not happy. You have increased STT, you have increased long-term capital gains tax, you have increased short-term capital gains tax. एंड आपने अभी देखा होगा कल फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये भी कहा कि एक लमसम अमाउंट हमने रखा है जो अब से सैलरीज जाया करेंगी जेके पुलिस की या उनकी जो पेंशन्स है दैट विल बी टेकन केयर बाय द सेंटर, और करीबन 11% जो है बजट्स जम्मू कश्मीर पुलिस के वो अब कहीं और पे यूटिलाइज हो सकते हैं। आई थिंक ये एक बहुत अच्छी सोच है कि अगर MHA एक बर्डन शेयर करता है पुलिस का, और जो हमारे पास जो बजट है दैट विल बी यूज्ड फॉर अदर वेलफेयर पर्पसेस, बट वी आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. नंबर वन, दैट द सर्विस कंडीशंस ऑफ द जम्मू कश्मीर पुलिस इज़ वेरी पुअर. सो if at all they are taking care of the budget part, they also have to take care of the service conditions part. By this I mean that there is something called as disturbed area allowance. Okay. All the central government employees who are right now transferred to disturbed areas, they get this allowance. For example, LIC gives it, and other central government agencies gives it. However, we don't have something like this for Jammu Kashmir Police. This is something that we need to implement, and because Jammu Kashmir Police is working under very, very difficult and tireless situations, and they are quite demotivated. If it was not patriotism, I think nothing else would motivate them to do this. And if you see, they are almost doing equal a job of an army personnel. And if army personnel have good service conditions, for example, they have very good canteens, they have martyr allowances, something like this also should be implemented for Jammu Kashmir Police as well. And also, just because they've taken care of the budget part, that should not translate into now political maneuvering as well. So MHA taking care of the budget part is a good thing, but in my opinion, the service conditions that has to become better. We have to give disturbed area allowances and other perks that the army gets, and I think that will be it from my side. और जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से मरकज के इक़दाम का जम्मू कश्मीर के साबिक डीजीपी SP वैद ने खैर मकदम किया है. उन्होंने इसे मुस्बत पहल करार दिया है. SP वैद के मुताबिक इस कदम से जम्मू कश्मीर पुलिसिंग की जदीद कारी हो सकेगी. उन्होंने असेंबली चुनाव को कुछ देर के लिए मौखर करने के अपने मशवरे को मुनासिब करार दिया ताकि पूरी तवज्जो दहशतगर्दी को खत्म करने पर दी जा सके. है फॉर्मर डीजीपी जम्मू एंड कश्मीर डॉक्टर SP वैद. वैसे अब न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद. सर, ये जो फाइनेंस मिनिस्टर ने एलोकेट किया है सेपरेट बजट फॉर वेलफेयर फॉर एक्सपेंचर्स और टू बेयर एक्सपेंचर्स ऑफ JNK पुलिस, इसको आप किस तरह से लेते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने स्पीच में भी ये कहा है कि जो पैसा था ज़्यादातर खर्चा इसी पे आता था, तकरीबन 11%. अब वो बात नहीं है. अब सेंटर जब करेगी तो जो स्टेट का बजट हो, JK UT का बजट है, वो सीधा अब सिर्फ पब्लिक एक्सपेंचर्स पे खर्च होगा, और सिक्योरिटी का जो रिलेटेड है, पुलिस रिलेटेड, वो सेंटर लेगी. इस स्टेप को आप किस तरह से लेते हैं? मैं समझता हूँ ये अच्छा मूव है, और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो पेज और पेंशन्स का जो खर्चा है उसके लिए जो 12,000 करोड़ रुपया ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बजट में जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए सेपरेटली रखा, ये अच्छा मूव है. क्योंकि हम बहुत सालों से कह रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो यहाँ लड़ाई जम्मू कश्मीर में देश के लिए करती है. वो नॉर्मल पुलिसिंग जिस तरह बाकी स्टेट्स में उस तरह नहीं है. आप पाकिस्तान ने यहाँ कोविड वॉर चलाई हुई है, उस कोविड वॉर को ये आए दिन जूझती है, और इसकी जंग सिर्फ स्टेट के लिए नहीं, पूरे देश के लिए. तो मैं समझता हूँ ये अच्छा मूव है, और इसके लिए जो 11% बजट जो है वो सेपरेटली रखा गया, और जो उसमें UT का बजट आएगा उसमें
जो 11-12% बचेगा वो आप डेवलपमेंट एक्टिविटीज में दूसरे महकमों के जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, उसमें इस्तेमाल हो सकता है। और जे.एंड.के पुलिस के लिए सेपरेट यूनियन गवर्नमेंट सेपरेटली इसको फंड करेगी। ये मूव बहुत अच्छा मूव है और ओवरऑल स्टेट के लिए भी बेहतर है और जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए भी बेहतर है। तो आपने ये कहा, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि आपने कहा कि पुलिसिंग यहाँ की डिफरेंट है और आतंकवाद का भी है यहाँ पे बहुत बड़ा इशू, उसमें भी जम्मू कश्मीर पुलिस का अपना कंट्रीब्यूशन है। तो सेंटर जब पूरा बेयर करेगा तो आपको लगता है कि एक तो यहाँ पे पुलिसिंग की इम्प्रूवमेंट होगी, एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि उस पर भी उनका खर्चा रहेगा, और जो जम्मू कश्मीर पुलिस, जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अपना ध्यान दूसरे वेलफेयर स्कीम्स पे भी डाल सकती है। जी बिल्कुल ऐसा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस को आधुनिक हथियारों की जरूरत है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है। आप देखें किस तरह से टेररिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिकन M4 कार्बाइन, जिसमें नाइट विजन लगा हुआ है, जिसमें जितना स्नाइपर का इफेक्ट है, किस तरह से वो इस्तेमाल कर रहे हैं स्टील कोटेड बुलेट्स, आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स। तो आपको आए दिन उनसे मैच करना है टेररिस्टों से, तो ऐसे में फंड्स की कमी नहीं होनी चाहिए। द सेंट्रल फंडिंग डायरेक्टली जम्मू कश्मीर पुलिस लाइक एनी अदर सेंट्रल फोर्स, ये बहुत अच्छा मूव है, बहुत अच्छा मैं समझता हूँ। पहले करना चाहिए ये हम बहुत सालों से ये कह रहे थे। मैं इवन व्हेन आई वाज DGP हम भी कह रहे थे। तो मुझे चाहे देर से आया, मैं फिर भी इस बात पर खुश हूँ कि एटलीस्ट ये रियलाइजेशन हुई कि इसको डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को ही ये खर्चा बेयर करना चाहिए और इसको फंड करना चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर पुलिस टॉप क्लास भारत की फोर्सेस में इक्विप रहे, इसकी किसी चीज की कमी ना हो और मैच कर सके दुश्मन से। क्योंकि यहाँ की जंग है, मैं बार बार कहता हूँ, वो पाकिस्तान ने कोविड वॉर यहाँ लॉन्च की है। मैदान जम्मू कश्मीर पुलिस है पूरे देश के लिए, लेकिन लड़ाई जम्मू कश्मीर पुलिस आर्मी और CAPF के साथ लड़ रही है। तो ये सारे देश का काम है। तो इसलिए हमें अच्छा लगा कि भारत सरकार ने ये रियलाइज किया, और ये जो पैसे बचेंगे 11-12%, ये आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे शोबों में काम कर सकते हैं। न्यूज 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। तो डॉक्टर SP वैद, कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। और रटसुना त्राल में आज लोगों ने पीने के पानी की अदम दस्तयाबी को लेकर एहतजाज किया, खामोश एहतजाज किया। लोगों ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। इनका कहना है कि अगरचे इलाके में स्कीम पर काम जारी है, ताहम काम सुस्त रफ्तारी के साथ चल रहा है, जिसकी वजह से इलाके में पानी की किल्लत हो रही है। ताहम इस हवाले से महकमे के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गौहर अहमद ने बताया कि 15 दिनों में तमाम जरूरी काम पूरे कर लिए जाएंगे। हम रटसुना बस्ती के बाशिंदे यहाँ पे एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए जमा हुए हैं। प्रोटेस्ट इस बात पे है कि हम इस ऐसे गांव में रहते हैं जहाँ पर पानी का कोई मुस्तकिल बंदोबस्त नहीं है, पानी के कोई ख़ास इसके रिसोर्सेज नहीं है पानी के। तो यहाँ पर महकमा जल शक्ति ने हमें एक स्कीम इनायत की थी, जिस पर कई सालों से काम चल रहा है, जो करीबन 4 करोड़ रुपयों का प्रोजेक्ट है। तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने उस पर जो काम किया है वो उन्होंने अपना काम मुकम्मल किया है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से उसके बाद जो ये पाइप्स वगैरह बिछाने का काम था वो बिछाने में महकमा लैल का मुजाहरा कर रहा है, बड़ी सुस्त रवि से काम ले रहा है। तो कई महीनों से वो ये काम कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती की वजह से वो ये काम अच्छी तरीके से बहुस्न खूबी अंजाम देने में नाकाम हुए हैं। तो इसकी वजह से हमारे गाँव में यहाँ कई मसाइल खड़े हुए हैं, जिनमें से जो उन्होंने पाइप्स जो ज़मीन के नीचे बिछानी होती हैं वो अक्सर जगहों पर उन्होंने ज़ेर ज़मीन लगाने के बजाय ज़मीन के ऊपर रखी हुई है। मामूली सड़क को खरोचने के बाद उस पर ऊपर डस्ट लगाया है और ऐसे रखी हैं जो विंटर में गालिब गुमान है कि विंटर में वो सही सलामत नहीं रहेंगी, वो फट जाएंगी। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।